यूट्यूब श्रोतागण को अभिवादन करते हुए आज मैं बहुत विवादित बयान मौलाना साजिद रशीदी जी, आप ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ा दर्जा है आपका, एक नेशनल लेवल इस्लामिक नेता कहला सकते आप। लेकिन क्या होता आपको कभी कभी आपका विद्वत्ता, आपका इल्म जो है ना, आपको बेचैन रखते रहते हैं हमेशा। परसों भगवा आतंकवाद बोले, आज खुली सर नंगी ऐसे बातें आप एक लोकसभा के सांसद और जाने माने ख़ानदान के उस महिला डिम्पल यादव के बारे में आप बेफजूली की बयान करके ऐसे विवादों में फंस गए। तो सबसे पहले मुझे तकलीफ़ हो गया कि आपको लोग टीवी चैनल पर पिटाई भी कर दिए, तो उससे मैं बहुत विचलित हो गया, क्योंकि ये ठीक नहीं है। लेकिन उसका कारण आप ही बने। क्यों बने आप? वो जो भी हुआ चलते रहता है ऐसे बयानात। बाद में ठीक है, आपको अगर ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ये बोले तो ख़त्म हो गई थी बात। वो बोलना छूटना आपके ज़बान से, नंगी सर, वो खुली सर, नंगे, ऐसे बातों से भी बहुत ख़तरनाक। आप क्या करें आप? उसके बाद जो लोग टीवी डिबेटों में बुलाते गए, आपको पूछते गए, तो आप बिल्कुल क्या है, मैं जो बोला वही सही है। अरे यार, बहुत बड़े दर्जे वाले भी नीचे ऊपर हो जाते हैं। आपका हम क्या है, हमारा आपका इंसान है आप। लेकिन आप क्या करें, मैं जो बोला वो सही है। अरे कई का हुज्जत भाई है सही है और झूठ का। इससे ज़्यादा हुज्जता करने से ही आज एक्स मुस्लिम चैनल्स बहुत स्ट्रांग बन जा रहे हैं आपके वैसे लोगों से। अब क्या बोलते, बोलने के इसमें थोड़ा यूनिवर्सल ब्रदरहुड को भी रखना ज़रूरी है। आप जीरो कर देते पूरा। इससे चिढ़ के आज जो है तुम्हारा वैसे लोगों से ही एक्स मुस्लिम्स को ताकत मिल रहा, ऐसा मेरा वैयक्तिक विचार है। क्या है डिम्पल यादव के बारे में आपका नज़र असल उन पर क्यों गया? वो वहाँ पर जो वो मीटिंग हो रहा था उसमें कई लोग थे, जा के उनके ऊपर ही आपका नज़र पड़ गया। वो क्या असाधारण परिवार के महिला है, वो उत्तर प्रदेश के जाने माने दिग्गज। क्या ज़रूरत था आपको? अगर चुप बैठे तो कुछ जुर्माना गिरता था क्या? ऊपर वाला कुछ तुमको अज़ाब भेजता था? कुछ नहीं, मामूली बात वो हो गया। मस्जिद का पवित्रता, अरे मस्जिद अल्लाह का घर है, इंसान पूरे अल्लाह के बंदे हैं। कभी कुछ होते रहता। छोटी सी बात को आप इतना बड़ा बना लिए। आपको चैनल में मारपीट करे लोग, तो मेरे को सबसे पहला तकलीफ़ हुआ। आपका गलती करने से भी ज़्यादा आपको पिटाना जो है ना, वो थोड़ा मुझे तकलीफ़ हो गया। वो एक बहुत बड़े आलिम हैं आप, बात को मस्जिद की पवित्रता बोलते। अरे भाई, अल्लाह का घर मस्जिद होता है। पवित्रता का बात जब आ जाती, कपड़े पहनने का, पल्लू नहीं डालने का, क्या इससे मस्जिद की पवित्रता मार खाई? सोचो आप। ठीक है, इससे अगर मस्जिद का पवित्रता मार खाई
तो ठहर के पेशाब करना ये बिल्कुल इस्लाम के शरीयत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा पेशाब के खतरे अगर पैर पे या चप्पल पे या कपड़े पे अगर गिरते हैं, कपड़े पैर तो धोते, चप्पल तो छोड़ के अंदर चले जाते, लेकिन कपड़े पे जो गिरते हैं क्या करेंगे अपने को? टाइट पैंट तो वो ना हिंदुइज़्म का लिबास है, ना कोई धर्म का लिबास है, इस्लाम का भी लिबास नहीं है टाइट पैंट पहनना। वो सिर्फ अंग्रेज़ों ने लाके हमको चिपकाए। अंग्रेज़ आने से पहले आपके पास पैजामे और लुंगी रहते थे, हमारे पास धोती ऐसी चीज़ हमारे पास रहते थे। 250 साल पहले लाके चिपका दे तो आम बन गया। आज जीन पैंट्स डाल ले रहे, कोई मज़हब से वास्ता नहीं है। जीन पैंट्स डाल लेके ना बैठने आता, ना बैठे तो उठने आता। ऐसे लोग ठहर के पेशाब करते ही रहते। नमाज का टाइम हो गया कि सब भाग के आते रहते, समझो वो कुछ नहीं देखते। घुटनों तक पैजामा पहनने का इस्लाम का एक रिवाज है। क्यों भाई? तो कुछ भी गिलाजात जो है ना, गंदगी चिक्कड़ ऐसे चीज़ अपने कपड़े को नहीं लगना। लेकिन आज जाने माने बूढ़े हुए से लोग भी पैंटा पहन के, जवाना तो टाइट पैंटा पहन के आते रहते, पेशाब के खतरे कपड़े के ऊपर ज़रूर रहते। क्या वो ठीक है? उससे नापाक नहीं बनती मस्जिद? एक हाँ, दूसरी बात, कई बातें हैं, इंसान पहले पवित्र होना, उसके बाद मस्जिद की पवित्रता का बात आ जाती। आदमी पवित्र ना होके मस्जिद में अगर जाते तो सोचना पड़ेगा अपने को। कहीं आपको मिसाल देता हूँ, ब्याज खाना तो बेइंतहाई बुराई है इस्लाम के हिसाब से। आज हर कौम वाला ब्याज खा रहा। हमको एक गर्व था, अरे मदद करे तो बगैर ब्याज का मदद मिलता मुसलमान से, बहुत अच्छा है ये बात। उनसे दोस्ताना करना, उनसे फाइनेंशियल हेल्प लेना, ऐसा हम भी चाहते थे हिंदू होने के बावजूद भी, क्योंकि किसी के पास भी तो भी बाहर बैंकों में भी ब्याज वो है वो होता समझो। लेकिन ब्याज के बारे में इतना ख़तरनाक वर्डिंग्स है शरीयत के अंदर। लेकिन आज ब्याज खाने वालों में सबके बराबर चंद मुसलमान भी हो गए। सबके सब ने चंद मुसलमान भी हो गए और ब्याज खाते रहते। और नशीली चीज़, गुटखा, जर्दा, शराब, पान, जर्दे का पान, ये सब नशीली चीज़ है। इस्लाम तो इसको कबूल नहीं करती, वो शरीयत के ख़िलाफ़ है नशीली चीज़ लेना भी। लेकिन आज गुटखे का तो आदत जवानों में इतना गिर गया, नौजवानों में, तो मुस्लिम युवा में भी ये आदत बहुत हो गई। इंजीनियरिंंग काम करने वाले, शड्डा डालने वाले, उनो यूनो बेइंतहाई गुटखे खाते वो लोग। कहाँ बोले वहाँ थूकते रहते। अगर उनको हम काम को बुलाए, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो छिलटा डाल के रख देते पूरा। शाम तक 10-10 गुटखे खाते। क्या कितना मस्जिद में जाके अगर वो लोग ठहरते, अगर खुदा न खास्ता उनका मुंह खुल जाए तो बाजू वालों को भी बहुत वो आते रहता गुटखे का और जर्दे का। ऐसे कई लोग हैं। क्या नशीली चीज़ को इस्तेमाल करना अच्छा चीज़ तो नहीं है? और वो लोग आते और नमाज़ पढ़ते रहते, टाइट पैंट वाले भी आते, खतरों को केयर भी नहीं करते। और ये शैतान हर एक में घुस के और एक काम कराती है, अय्याशी। उसको कौम से भी कोई वास्ता नहीं है, कोई भी कर सकता, कर रहा है। लेकिन इस्लाम तो उसको निषेध किया है, अय्याशी नहीं करना। हर धर्म में निषेध है, उसी में नहीं। लेकिन कितने लोग हैं ऐसे, चलते रहता बेईमानी, धमकाना, डराना, लोगों को ऐसा करके डुबाना, हर कौम में है और इस्लाम में भी है।
झगड़े की बात, सच्चाई को नहीं देखते, और किसका कौन गलती में है ये नहीं देखते। ये मेरा मुसलमान है तो उसका साथ दो, ये भी बहुत चल रहा है आजकल, बड़ा मुश्किल। ये सब नहीं, इंसानियत के नज़रिया से अगर देखा जाए, जो गलती करता उसका साथ छोड़ना, जो गुनहगार नहीं है उसका साथ देना, ऐसा नहीं होता। बदतमीज़ी, गाली गलौज, ये सब दुनिया में चलते ही रहता। ये सब आते हैं, मंदिरों में आते हैं, मस्जिदों में भी आते हैं। क्या इससे थोड़ा ही मस्जिद का पवित्रता खराब हो गई? नहीं होती। पी के शायद कोई भी नहीं आता, लेकिन रात को पी के सुबह तो आता। ये ऐसा चलता रहता है आपका। अब एक बात सोचने के काबिल है यहाँ पर। वो समाजवाद पार्टी के अधिनेत्री है डिम्पल यादव, और इलेक्शन में ऐसा पार्टीबाजी तो मुसलमान हो या हिंदू, हर पार्टी में रहते। जिसको जो पार्टी पसंद है वो पार्टी में रहते। पार्टी में रह के नेताओं का प्रेम हासिल करने के वास्ते, नेताओं के पास अपना वर्चस्व बताने के लिए दुनिया के काम हर कौम वाला करते रहता। उसी तरह डिम्पल यादव को मस्जिद में बुलाया गया। वो मस्जिद कमेटी के इमाम जो होता है, उनका परमिशन से ही वहाँ पर जो कुछ भी बना वहाँ पर आना पड़ा। आने के बाद उनको क्या पता है तुम्हारा शरीयत क्या है? पार्टी वाले बुला रहे हैं, बहुत टॉप लेवल के लीडर्स हैं, तो जा गए वो लोग। डिम्पल यादव उनके साथ चले गए। कारकुनों का काम है उनको अदब करना, मर्यादा देना, बैठना, वो सब करना उनका काम है। उन्होंने बुलाए, उनका मेहमान बन के इन्होंने चले गए। चले जाने के बाद आप ऑल इंडिया इमामों के सदर हैं, तो इंडिया में कोई भी इमाम हो आपके नक्शा कदम पे चलना पड़ेगा। फिर सब कुछ इमाम को मालूम होते हुए भी औरतों को मस्जिद में नहीं बुलाना, ये उनको मालूम होना था। आप बोलते हैं टीवी डिबेट्स में बोलते रहते, हाँ वो लोगों का भी गलती है। अरे भाई, बुलाने वालों का गलती है बोलते हैं, और जाने वालों का क्या गलती है? बुलाने वाले बुलाते हैं, वो बुलाने वाले भी माहिर है, इमाम है, शरीयत को जानते हैं। ये सब जानने वाला जो है ना, जब बुलाएगा तो जाने वाला जाएगा। जाने वाला किसी के घर को गए तो क्या उसका कोई अगर हमको मेहमान बना के बुला रहे तो, हम मुसलमान बना रहे तो कुरान का जानकारी रखना ज़रूरी है, या हिंदू एक मुसलमान को बुलाते रहता तो क्या हमारे शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का ज्ञान रखना ज़रूरी है? नहीं है। मेहमान वो बुलाते जाते रहते, तो बुलाने वाले का जिम्मेदारी है आप वो मिस करें वो लोग। आप मौलाना ऑल इंडिया के इमामों के सदर होते हुए भी आपके ही चेले हैं, कोई भी इमाम है तो मतलब ऑल इंडिया के हैं आप, वो लोग बाय मिस्टेक भुलाए भी होंगे। रहता पॉलिटिकल का जोश अलग ही रहता, वो सब कुछ नज़रअंदाज करते रहते। ऐसे मंदिरों में भी होते रहता। कोई जूते पहन के ही आते कट्टे पे, मंदिर के कट्टे पे, क्या करेंगे? वो इलेक्शन के वक्त तो ज़रूर होते रहता। तो उस नमूने से हो भी गया होगा। शरीयत आपका है तो, मस्जिद आपका है तो, उसका पवित्रता के बारे में जो नहीं होना बोल के आप अपने शरीयत के हिसाब समझते, हम तो नहीं समझते, लेकिन अगर आप समझते हैं तो आप जो समझते वो बात वहाँ का इमाम भी समझता है, और उनके साथ एक महिला और एक कारकुन, उनका नाम क्या है, उन्होंने भी उसके अंदर थे, उन्होंने भी बहुत मेन पार्टिसिपेंट थे। उन्होंने उनको बुलाया। जो भी हुआ, साजिद रशीदी साहब, जो भी हुआ, आपका काम क्या था?
वो होने के बाद इमामों को तन्हाई में बुला के, क्या है यार तुम ऐसे कामा करे तो कैसा, मस्जिद की पवित्रता बड़ा है क्या, पॉलिटिकल मीटिंग्स बड़े बड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं सब कामा, जो भी करे करे, आइंदा नहीं करना ऐसा काम बोल के उनको, मुसलमानों को, इमामों को अंदरून अंदरून समझाना आपका काम था। सही मानों में बड़ा आदमी का काम यही होता है। हाँ, आप उनको भी गलती पकड़े, मुंह पे थप्पड़ मारे सर का, नंगी सर है ना, खुली सर, नंगी, ऐसे वर्ड्स यूज़ करें, समझो आप, यूज़ करके बेइंतहाई बेइज्जती करें आप मेहमान के। हमारे पास हिंदू धर्म में अतिथि बोलते हैं, जो हम जिनको बुलाते हैं मर्यादित करके हम बुलाते हैं, उनको अतिथि बोलते हैं। अतिथि देवो भवा, वो बाहर कुछ भी होगा, जब हमारा गेस्ट बन के वो आता है उसको बहुत बड़ा एक, हमको एक फरिश्ते के वैसा समझना हमारा संस्कार के अंदर है। उसके कुछ गलतियां हो भी तो उस वक्त बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि उस वक्त वो हमारा अतिथि है, वो अतिथि देव है। क्या भी बोलना है बाद में कोई दूसरे बोले, जो बुलाते, जो मस्जिद वाले बुलाते वो लोग तो नहीं बोलना। तो आपका काम क्या था, ऐसा काम आइंदा होने मत दो बोल के, ये होने के बाद उनको डांटना आपका काम था। बस थोड़ा आप होशियार ज़्यादा हैं, इतना हुज्जत करते बहुत बेइंतहा इंटेलिजेंट है। मैं मुतमईन होता हूँ आपके इंटेलिजेंसी से। वक्तिया जवाब आपके पास देने की जो कैपेसिटी है वाकई में तारीफ़ काबिल है। खुदा चाहे तो ही किसी को मिल सकता हो, आपको मिला है वो। आप हिम्मत वाले भी है, इल्म वाले भी है, सब कुछ ठीक है आपका, परंतु उलझते भी हैं। उलझ के दन बोल के कुछ का कुछ बोल देते हैं आप। देखो बुरी हालत कितना बन गए। कोई मुसलमान आपके साथ नहीं, आप ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर हैं, सबके सब लोग आपको बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे, कोई रोडों पे नहीं आ रहे। क्या हुआ, कितना बेइज्जती की बात है। आप डिम्पल यादव को वैसा बोलने से बेचारे को थोड़ा मन दुखा, उसका बेइज्जती हो गया होगा, लेकिन सबसे बड़ा बेइज्जती क्या है आपका, और आपको मारम पीट करे उसका भी उतना मैं नहीं समझता। बड़े बड़े लीडरों का ऐसा चलते रहता है, लेकिन आज कोई भी मुसलमान आपको साथ नहीं दे रहा। छोटा सा कौन सा भी गलती हुई तो मुस्लिम्स पूरे इत्तेफाक से रोड पे आ जाते, डाउन डाउन बोलते, गवर्नमेंट को भी क्या भी बोलते वो लोग। लेकिन क्या हो गया आपका, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का सदर आप बन गए, बनाए कौन खुदा जाने, लेकिन बन गए, कोई आपके साथ नहीं आया। ये मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है। मतलब इससे तो आप नहीं समझ सक रहे कि कुछ ना कुछ कुछ गड़बड़ हो गया, मेरा बोली के अंदर किसी और का दिल दुख के थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये भी नहीं समझ रहे आप। क्या है आप बताओ। बात को क्या करें आप, वर्ल्ड वाइड कर दिए पूरा। उनका डिम्पल यादव का नाम पूरा मीडिया में आके वो करके ये करके, ये आपका बातचीत सब वर्ल्ड वाइड हो गया। आप झुकने का सवाल ही नहीं है, आप माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सिंपल सा बात है, मैं ऐसा बोल के नहीं समझा, ये एक बात बोलना था आप। ये हर मज़हब के अंदर पल्लू डाल लेना एक महिलाओं का रिवाज होता है। मैं वैदिक धर्म भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, ऐसा बोल के मैं सब एक वसुधैव कुटुंब भाईचारा सब अपने ही है ना बोल के एक मैं इशारतन बोला मैंने। अगर इस बात से हिंदू धर्म में भी पल्लू का बात है, इसलिए मैं मेरी बहन समझ के मैं बोला। अगर आपको इतना अगर तकलीफ़ हो रहा उस बात से, ठीक है, मैं उन बातों को वापस ले रहा हूँ, माफ़ी भी मत मांगो भाई, वापस ले रहा हूँ। इतना बोले तो काफ़ी था आपका। नहीं, होशियारी भी आदमी का ऐसा होना, रशीदी साहब, बिना होशियारी का ज़िंदगी बेकार है। होशियार तो होना ज़रूरी है, लेकिन होशियारी कैसा होना चाहिए, जैसा सालन में नमक, पकवान में नमक।
नमक के बगैर भी नहीं खा सकते, नमक ज़्यादा हो गए तो भी नहीं खा सकते अपन। तो होशियारी भी अल्लाह का देन है, मानता हूँ मैं। आप मोस्ट इंटेलिजेंट है आप, मैं मानता हूँ आपको, लेकिन वो होशियारी को इस्तेमाल करने का भी एक तरीक़ा कैसा होना चाहिए। होशियारी के बगैर भी आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते। ऐसा बोल के ज़्यादा होशियारी करेंगे आप तो सालन में, पकवान में नमक ओवर हो गए तो क्या होता उसके अंदर का। जितना तेल डाले, जितना मसाले डाले, जितना अच्छे अच्छे जो भी चीज़ें उसके अंदर डाल के मस्त बनाना बोल के हम समझ के जो सालन बनाते, नमक भूल के अगर 2 बार अगर डाल दिए तो उसका तेदात बढ़ जाने के बाद वो नमक उस तरकारी को बर्बाद करता, उस तेल को बर्बाद करता, उस मसालों को बर्बाद कर देता और फेंकने के लायक बन जाता। नमक का इस्तेमाल में जैसा हम अपने होशियारी को होशियारी से वो करना जैसा होता है ना, उसी तरह हमको जो भगवान ज्ञान दिया, इल्म दिया, उस इल्म को हम बाहर दुनिया में आने के बाद भी सोच समझ के इस्तेमाल करना। कैसा रहता बात। सब हुरूफों से ही, लेटर्स यानी अक्षरों से ही वर्ड बनते और वो वर्ड्स जितने होते उससे वाक्य बनता। ऐसा भाषा चलते रहता। अगर किसी को साहब अगर हम संबोधित करें, साहब थोड़ा आप बाजू में सरके तो थोड़ा जगह दिए तो मैं बैठ सकता हूँ साहब, ऐसा अगर बोले ना, अरे बैठो 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 बोलते, वो भी लफ्ज़िच है, वो भी वर्डसिच है। और कहीं जाके तुम्हारा जागीर है क्या, आप आराम से बैठ गए, सरकते नहीं क्या बोले तो उन्हें जवाब देता, नहीं सरकते, यहाँ पर और एक आदमी आने वाला है, उसके वास्ते हम कायम रखें। क्या होता, थोड़े बातों का इस्तेमाल में ही आदमी के बातों से दूर वाला भी करीब होता, आदमी के बातों से करीब वाला भी दूर होता। ये भाषा का उपयोग करते वक्त हमको ये सोचना बहुत ज़रूरी है। आप इस सोच में थोड़ा उलझ के हौंदा पड़ गए, बोलना ही पड़ेगा आपको। इस्लाम में मेहमान को भी बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन आप उन मर्यादाओं को, इस्लामिक मर्यादाओं को आप पार करके उस महिला का दिल दुखाए सर का बात करें आप। और वो महिला आज डिम्पल यादव, क्या बोलना बेचारे को, पूरा हर टीवी में बवाल मच गया, वो होगा, ये होगा, दुनिया का ये हो गया। लोग आके उनको जाके पूछ रहे क्या है ये, इतना बोले तो भी आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसको खंडन नहीं कर रहे बोल के बोले तो बेचारी क्या करना। खंडन करेंगे तो वोटों का मसला है, निगलेंगे, लोग निगलने नहीं दे रहे, उनको घर जा जा के पूछ रहे प्रेस वाले, उन्होंने वो क्या करना बेचारी, कितना दिक्कत में पड़ गए। और मियाँ बीवी दोनों भी फंस गए समझो। अखिलेश यादव को भी जाके पूछ रहे लोग, बेचारा क्या करेंगे। दूसरा अगर कुछ बात होता तो वो क्या नहीं बोलता था, सबके सब पूरा यहाँ ऑल इंडिया लेवल में कुछ बवाल मचा देता था। वो सब, उसको भी उतना पावर है, उनको भी उतना पावर है अखिलेश यादव को, परंतु वो भी परेशान है। क्या करेगा, कुछ भी बोलो तो वोटों का गड़बड़ हो जाता, नहीं बोलो, जो लोग डिम्पल यादव को सपोर्ट करने में तुले हुए हैं पूरे, वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। क्या करेंगे। देखो इस्लाम में भी मेहमानों का मर्यादा बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे। मस्जिद रहे तो भी आपका ये है, महिला डिम्पल यादव आए भी तो आपका एक बहन समझ के आप ट्रीट करना आपका ज़रूरी था।
आप थोड़ा समझ के चलना, क्योंकि मज़हब चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर मज़हब के अंदर जितने भी जनता है, आप आडम एंड यू बोलो, हम पार्वती परमेश्वर बोलेंगे, दूसरे वाला दूसरा कुछ बोलेंगे, क्या भी बोलेंगे, परंतु ये एक सच है, हिंदू मुस्लिम बाद में है, हम सब एक बूंद के हैं, एक बूंद के हैं। हम बिना समझे बिना बोले भी हम भाई भाई हैं। खैर ये तबलीग चलते रहता, एक को एक ये मज़हब आने के बाद ये चलता रहता बात, लेकिन हम वो मौलिक विषय को नहीं भूलना चाहिए। क्या है वो मौलिक विषय? हम एक बूंद से आए हैं, तुम्हारे पास भी हमारे पास। जगतः पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, हमारे शास्त्रों में है, जगतः पितरम वंदे, यानी जगत के माता पिता एक है। कौन है वो? भाषा कुछ भी होगा, पार्वती परमेश्वरो, शिव और शक्ति हमारे पूर्वज हैं, उनसे ही हमारा परंपरा बढ़ गया है। देखिए, आपको एक बहुत ज़रूर बात मैं बोलना चाहता हूँ, ज़रूरी बात मैं बोलना चाहता हूँ। हम सब एक है ये मत बोलो, ऑल इंडिया के इमाम साहब, ये मत बोलो हम सब एक हैं। कैसा एक हैं? हमारा बूंद एक रहने से ही हमारा फिज़िकल स्ट्रक्चर एक है। जिसका आँखें जहाँ रहना वहीं पर है, जिसके पैर जैसा रहना वैसा ही है। हर चीज़ बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, बूंद एक होने से हम सब एक है। बाद में हिंदू मुसलमान है, पहले तो नहीं है, हम सब एक हैं। हमारे पूर्वजों का नाम कुछ भी रखो आप, और हम सब एक है बोलने का सबूत हमारा एक, जिसको आप अल्लाह बोलते, खुदा बोलते, हम ईश्वर बोलते, क्या भी बोलो, हमारा ईश्वर भी एक है। इन बातों को नहीं भूलना। मज़हब के बात में उलझ के उल्टा पल्टा बातें नहीं बोलना। हम सब एक है बोलने का बूंद एक सबूत हो गया। दूसरा सबूत क्या है? ये नेचर, जो प्रकृति जिसको बोलते हैं ना, इससे हमारा बर्ताव एक सा है। अंदर, सबके अंदर रूह है, रूह शरीर के अंदर टिकना बोले तो बाहर का हवा भी हमें चाहिए, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए। क्या इसको कोई मज़हब से वास्ता है? घर में बच्चा पैदा हो तो खुशी का इजहार करते, वो भी एक है, मज़हब से कोई वास्ता नहीं। घरों में किसी का अगर मौत हो गई तो सबके घरों में दुख, सबको दुख हो जाता। क्या इसके लिए मज़हब से वास्ता है? थोड़ा। हमारे नफ्से ख्वाहिशात एक हैं। इस नेचर से, इस प्रकृति से हमारा व्यवहार एक सा है। इस तरह हम अगर सोचते जाए, हम अलग नहीं हैं। जीना मरना एक है, नफ्से ख्वाहिशात एक है, और सब कुछ हमारा नेचर से बर्ताव एक है। ये सब एक रहने के बाद हम दो कैसा हो सकते हैं? फिर भी हम आज हिंदू मुसलमान ऐसा वैसा लड़ ले रहे बोले तो अकल का कमी है, दूसरा कुछ नहीं है। एक बार निगाह डाल के देखो, कितना अनोखी बात है। सूरज हमारे सबका एक है, चांद हमारे सबका एक है, हवा हमारे लिए सबको एक है, आग हमारे लिए सबका एक है, हाँ, पानी हमारे लिए सबका एक है, सब कुछ एक है। इस बात को पहले ध्यान में रखना चाहिए। तौहीद का मतलब ये खुदा को मानने का बात ही तौहीद नहीं है। तौहीद के अंदर वो एक हिस्सा है, एक खुदा को मानना। लेकिन सब में चमकता नूर या रूह जिसको बोलते हैं ना, वो भी सब में एक ही है, जो अल्लाह का डाला हुआ है हमारे जिस्म के अंदर। तो इस नमूने से हम अलग कैसा हो सकते? नहीं हो सकते। ये ओवर चल रहा है दुनिया के अंदर। मेरा मज़हब, अब नबी सल्लम रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुसलमान नहीं है वो। आपके दिल में इतना भी रहम नहीं रहा,
डिम्पल यादव के बारे में, अरे जाने दो, अपना बहन साहब बहन बराबर है बोल के थोड़ा भी रहम नहीं रहे आपके पास। लेकिन जिस नबुवत से आप हैं वो तो क्या है, वो रहमतुल आलमीन है। यानी दुनिया में जितने लोग पैदा हो गए सो हैं उन सब के ऊपर रहम करने वाला है। और जिनका विश्वास आपका अल्लाह के ऊपर है वो अर्रहमान अर्रहीम है, 70 माओं का रहम रखने वाला है। क्या आप नहीं पढ़े ये सब? अल्लाह जो है अर्रहमान अर्रहीम है, और नबी जो है ना, उनके रसूल जो है ना, उन्होंने रहमतुल आलमीन है। आलमीन में हम नहीं हैं, हिंदू नहीं है क्या आलमीन में? उनका उन्होंने रहमतुल आलमीन है तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट उनका रहम हमारे ऊपर नहीं क्या? उनके नमाज में क्या खाली मुसलमान ही ठीक रहना बोल के नमाज पढ़े क्या नहीं पढ़े? विश्व के पूरे लोग सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, इस मुवाद से वो लोग नमाज पढ़े। इतने सारे रहते हुए भी आपको थोड़ा भी रहम नहीं आया, उल्टा कर लिए काम पूरा। क्या आपको जिस्म छोड़ने के बाद आपकी मान्यताओं के हिसाब से हमको जाना पड़ेगा कहाँ? जहाँ बुलाव अल्लाह की होती है वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक मैदान होगा, हशर के मैदान। उस मैदान में आपको पूछा जाएगा, क्या रशीदी जी, मैं तो रहमतुल आलमीन हूँ, आपको थोड़ा भी रहम नहीं आई उस डिम्पल यादव को देख के? अरे जाने दो भाई, क्या करने का, आइए और चले जाएगी। वो रहीम दिल क्यों नहीं था आपका? कई को बवाल करा दिया आप, पूरा वर्ल्ड वाइड कई को बना दिया वो इश्यू बोल के। अगर आपको हशर के मैदान में खुदा का पूछताछ होगी तो आप क्या जवाब देंगे मेरे भाई रशीदी भाई? आपको थोड़ा भी दया नहीं आए उन पर। मेहमान का इज्जत करके बेइज्जती करके, एक मेहमान का बेइज्जती करके आप इतना बवाल मचा लिए। ये पूछताछ हुए तो आप क्या करेंगे? कितने बातें हैं, क्या वो लेके क्या चलते? देश काल परिस्थिति के हिसाब से हर मज़हब के अंदर फंडामेंटल्स भी बदलते रहते। उसके हिसाब से हम भी फतवे जारी, कहीं फतवे जारी करते आप लोग। हमारे पास भी धर्म संसद बैठ के ये वैसा बोलना ही पड़ेगा। जगत गुरु जो होते हैं समंदर पार करके दूसरे कंट्रीज़ को नहीं जाना, ये हमारे वो ज़माने में ऐसा था। लेकिन आज हवाई जहाज़ों पे जगत गुरु सारी दुनिया फिर रहे, जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। अब इस्लाम में तस्वीर मना है, तस्वीर खींचना मना है, लेकिन वर्ल्ड कैसा बन गया, आज की दुनिया कैसा बन गई, क्या करेंगे हम? तस्वीर खींचे तक भी अपना काम धंधा नहीं चलता। आधार कार्ड लिए तस्वीर, कार्ड के लिए तस्वीर होना, तस्वीर हर साल 10-10 तस्वीरें खींच के हम स्कीमों को, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को हम अप्लाई करना पड़ेगा। क्या आप बोलते बैठेंगे तस्वीर खींचना अपवित्र काम है, नहीं खींचना? आप बोलेंगे क्या रशीदी साहब? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उस मुल्क का जो सिस्टम होता है उसको हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब मिसाल तौर पर क्या करेंगे? एक बात बोलता हूँ मैं आपको, हमको मिलके रहना है। क्या करेंगे हम? गावो सर्वस्य मातरः, गाय विश्व का माँ है, ये वेद कहता है। लेकिन गाय को खुदा के नाम से ज़ुबा करने का शरीयत आपके पास भी है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है भाई, आपका अल्लाह आपको, हमारा अल्लाह हमारा हमारे को, तुम्हारा तुम्हारे को। अब वो पाप पुण्य देखा जाए तो ऊपर वाला देखते जाता। वेद में जो ईश्वर है वो ईश्वर जो नहीं करने का काम कर रहा है उसको देखा जाए, ये हम समझते। मुशरिकों के साथ आप नहीं रहना। मूर्ति पूजा को तो दुनिया का सख्ती से
कहा गया है आपकी शरीयत के अंदर, परंतु आपका हालात क्या है अभी इंडिया के अंदर? मूर्ति पूजक लोगों से आपको मिलके रहना ही है, गो हत्यारों से हमको भी मिलके रहना ही है। क्यों? क्या बाहर से नहीं आए? आप यहीं के लोग हैं, आपके पूर्वज जो है हिंदू थे, वो लोग मूर्ति पूजक थे, मक्का में भी मूर्ति पूजक थे। 360 मूर्तियाँ मक्का मस्जिद में से हटाए गए। ये दुनिया ऐसा चलते रहता, हम क्या करेंगे? जिसका दिल चाहे वो करते रहता। तो उसी तरह जैसा दुनिया बदलते जाता, दुनिया में हालात बदलते जाते, वैसा हम अपने अपने हिसाब किताब को भी बदलते बदलते आगे लेके चलना पड़ेगा। इससे पहले मैं बोला टाइट पैंट मत पहनो मियाँ, तुमको बैठ के पेशाब करने नहीं आता, तुम लुंगी बन के जाओ बोले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर वक्त होते ही नमाज़ पढ़ने के लिए आएगा, वो सब नहीं देखता, हो क्या हुआ क्या नहीं सो नहीं देखता हो। ये दुनिया का हालात बदल के हैं, हम क्या करेंगे? कई चीज़ों में आप शरीयत को पार करके बाहर आ रहे। अब मिसाल तौर पे आपको एक बात बोलता हूँ, कई मेडिसिन्स के अंदर जो चीज़ हराम है वो चीज़ों का भी मिलावट होता है। पेस्टों के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर, साबुनों के अंदर। अब थोड़ा देशी साबुन वगैरह निकल रहे। एक ज़माने में तो हिंदुस्तान लीवर्स लिमिटेड का ही एक ब्रांड था, वो सफ़ेद जानवरों का चर्बी वो साबुनों में रहता था। और क्या है, स्नो, इमामी स्नो में रहता था। कई ऐसी चीज़ें हैं आज भी हमको बिना सोचे समझे हमको वो इस्तेमाल करना ही पड़ रहा। क्या करेंगे हम? क्या नापाक हो गया? हालात के हिसाब से दुनिया बदलते रहता भाई। उसी तरह पॉलिटिक्स भी बदल गए इंडिया के अंदर। वो पॉलिटिक्स बदलने से क्या है, हम किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते। हिंदू मस्जिद में नहीं आना क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ सकता, कलमा कबूल नहीं करना ही आना। और मुसलमान मंदिरों में नहीं आना, वो गायों को खाता है इसलिए नहीं आना। तो कहाँ चलने वाला है ये सब? अब नहीं चलता, इधर का उधर होता, उधर का कहाँ पवित्रता को आप मेंटेन करते जाएंगे? इमामी साजिद रशीदी साहब, सब नामुमकिन बातें हैं। तो जैसा हवा छुटता वैसा हम जिंदगी कर ही रहे हैं। खाना पानी में भी बहुत चेंज हो गया। हाँ, तहारत के बगैर कोई पकाता है तो नहीं खाना, लेकिन खाते ही रहे हैं हम। होटल में जाते, वो करते, ये करते, सब चलते रहता। ये इस नमूने का है। आपसे एक ही हमारा गुजारिश है, जिस कुरान से आप हैं मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता। मैं भी अच्छी तरह मुतालिया किया। सूरह फातिहा के ऊपर एक बुक भी लिख के रखा मैंने। और ऐसे बातें बहुत कुछ है। आइंदा आप 3 चीज़ों को नज़र में रखते बात करो। बिना सर्टिफिकेट के हम भाई भाई हैं। तुम कितने भी पीट लो, हम एक बूंद के भाई भाई हैं। होने से यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, तुम मानो या नको मानो। वसुधैव कुटुंब भावना है। अब इबादत करने के तरीके अलग होंगे, ठीक है। हम कभी भी किनका सिस्टम क्या है हम पूछना इसलिए नहीं चाहते। हमारे कौम में दुनिया के नमूने से उपासना के पद्धतियां हैं। हम औरों को तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, हम क्यों बोलेंगे? अगर तुम कुछ बुरा कर रहे तो पैदा करे सो मालिक है, वो देख लेगा। आपका भी नज़रिया ऐसा ही बन के रहना। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर को आप क्लोज़ कर दो, क्योंकि बहुत बड़े गलती में फंस गए आप। वो बात बोल के आप कोई भी नहीं बोले, आप नहीं भी बोले कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं था वो बात को। डिम्पल यादव कैसा बैठ गई मस्जिद में, वो हिंदू के रिवाज के साथ साड़ी बन के बाल खुला रख के बैठ जाए, तो वो चल रहा है आजकल। अब क्या करेंगे उसको? मेरी मस्जिद मेरी मस्जिद मेरी मस्जिद बोलते। अरे हम किसके हैं अब भाई? हम किसके हैं? हम तुम्हारे नहीं होते? हम एक बूंद के औलाद नहीं होते?
मेरी मस्जिद, मस्जिद का नाम है अल्लाह का घर। अल्लाह का घर बोले तो दुनिया में जितने लोग पैदा हुए सब अल्लाह के ही है, वो सब ईश्वर के ही है। तो आप किसको अलग कर सकते, किसको अलग कर सकते? देखो रशीदी साहब, आप अगर अलग करना है लोगों को, मज़हब के बुनियाद पर अलग मत करो, बहुत बड़ा गुनाह है। खाली कैरेक्टर बेस पर, शील संपत्ति के बेस पर, दुर्जन है या सज्जन है, सज्जनता का हर वक्त साथ दो। वो चाहे कौन सा भी मज़हब में क्यों ना हो, अगर वो आदमी सज्जन होता, शिष्टाचारी होता, उसको आप रिस्पेक्ट देना लाजमी है। दुर्जन अगर मेरे खुद कौम का भी हो या आपका खुद कौम का भी हो, उसको अलग नज़रिया से देखो। दुर्जन से दूरी रखो, सज्जन से करीब रखो। वो हिंदू होए तो क्या, मुसलमान होए तो क्या, ईसाई होए तो क्या। हम अगर लोगों को डिवाइड करना है तो सज्जन और दुर्जन के हिसाब से ही आप बर्ताव करने का सीखो, भाईचारा को बढ़ाओ। आप बढ़ा ही रहे हैं, बहुत बहुत होशियार हैं आप, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आप, लेकिन आप क्या देख के सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छी तरह आप समझ के सपोर्ट कर रहे। लोग आपको कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन आप सपोर्ट दे रहे। तो इसी तरह जहाँ अच्छा रहता उसको स्वीकार करो, जहाँ बुरा रहता उसको तिरस्कार करो। ऐसा लेके चलो। मैं आपको ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, पूरे सब वर्ल्ड को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, भाईचारा बढ़ाना बोले तो ये फ़िरका परस्ती को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, कट्टरवादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, भाईचारा में थोड़ा दरार पैदा करेंगे, देखो हज़ारों एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स खुले, वो बातें कभी कभी हमको भी दर्द देते, क्योंकि वो किसी भी मज़हब को नहीं मानते। वो लोग आज इस्लाम को वो लोग साइंटिफिक यानी हुज्जत के बेस पे, यानी लॉजिकल बेस पे इस्लाम को कुछ बोल रहे, वो हमको भी बोलते नहीं बोलते क्या वो लोग? जहाँ अंधविश्वास है उन सबको बोलना शुरू कर, आपको बोले तो हमको बोले सरकश है वो। तो नास्तिकता दुनिया में बढ़ जा रहा है मेरे भाई। क्यों बढ़ रहा है? कि मज़हब परस्त लोगों में अति ज़्यादा हो गए, ओवर ज़्यादा हो गए। होने से क्या है, नास्तिकता बढ़ जा रही। नास्तिकता में से ही एक्स मुस्लिम्स आ रहे, नास्तिक समाज आ रहा, ऐसे सब आ जा रहे। इनको हम फेस करके चलना और भक्ति भाव को कायम रखना, लोगों को भगवान की तरफ अग्रसर करना, इबादत में पार्टिसिपेट कराना उनको, ये सब बातें हम करना बोले तो कट्टरता से बाहर आना चाहिए। धन्यवाद।